बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो है मैं आपको लेमन दिखा रही हूँ और ये लेमन तकरीबन 1 महीने पहले के हैं जो मेरे फ्रिज में रखे हुए थे। फ्रीज़र में नहीं रखा था इनको, मैंने फ्रिज में कॉटन के कपड़े में और टिश्यू पेपर में लपेट के रखा था, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सके थे क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही थी। तो इसलिए फिर अब मैंने कहा इनको निकाल के सबसे पहले इनका कुछ करते हैं, फिर बताती हूँ मैंने क्या किया। और यहाँ पे मैंने आलू बैंगन बनाए थे और मैं बहुत दफ़ा ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस फ़र्क ये है कि मैंने बैंगन को छील के बनाया था और बिल्कुल उनका भुर्ता बन गया। तो छीलने से ज़ाहिर है वो बिल्कुल ही नरम पड़ जाते हैं। तो खैर ये भी बहुत मज़ेदार बना था और बिल्कुल एक नई लुक लग रही थी, तो अच्छा लग रहा था। हम पुराने यानी हमेशा एक जैसा खाते रहते हैं, तो थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए कभी कभी। तो बस यहाँ पर जो है इनको मैंने सब चीज़ें डाल के और बस रख दिया था और थोड़ी देर बाद तकरीबन 20-25 मिनट बाद जब जितनी देर में आलू गले उतनी देर में मेरा सालन बनके तैयार हो गया था। इसमें मैंने कोई पानी कुछ नहीं डाला था, अपने ही पानी में ये सब कुछ यानी बन गया था। यहाँ पर जो है ये हम लोग आए हुए हैं और मुझे बताइएगा किस किस को अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत पसंद है और इत्तेफाक मुझे ऑरेंजेस भी बहुत पसंद है और ये भी ऑरेंज कलर का होता है और मुझे ये भी बहुत पसंद है, लेकिन ये बहुत मीठा होता है इसलिए मुझे खाना मेरे लिए नुकसानदेह है शुगर पेशेंट के लिए। तो लेकिन फिर भी मैं एक आध दिन छोड़ के एक खा लेती हूँ और बस थोड़ा चोरी छुपे खा लेती हूँ। बस सीज़न में एक दफ़ा ही लाते मेरे हस्बैंड। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है फिर इन लेमन का मैंने क्या किया, इनका पहले जूस निकाला, उसको क्यूब में डाला, क्यूब ट्रे में वो आइस ट्रे में डाला। फिर उसके बाद जो है इसके जो छिलके थे उनमें से वो पल्प निकाल के अलग किया और छिलके बिल्कुल सादे करके उनको मैं ड्राई कर लूँगी और पल्प जो है इसको भी मैं कुछ करूँगी, तो जब करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैंने इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दिया है क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे काम करने वाले। तो यानी हमने इसको कुछ भी ज़ाया नहीं किया, सिर्फ इसके बीज ज़ाया हुए बस। तो यहाँ पे ये देखें इसके छिलकों को मैंने इस तरह से उल्टा करके रख दिया है और अब मैं इसको धूप में सुखा लूँगी। थोड़ी 1-2 दिन में सूख जाएंगे। फिर इनके साथ क्या करते हैं तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोग ज़रूर देखिएगा, तो आपको बड़ी अच्छी टिप्स मिलने वाली हैं। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं, कड़ी बनाई थी मैंने, तो फिर ये तकरीबन 2 कप मेरे पास दही है। अच्छा दही का ऐसा होता है कि जो रोज़ाना तकरीबन 1 पाव दही हमारी इस्तेमाल होती है, थोड़ी सी 2-3 टेबल स्पून बच जाती है, कभी इससे ज़्यादा बच जाती है, कभी कम बच जाती है, तो वो मैं एक बाउल में डालती रहती हूँ फिर मैं और उसको फ्रीज़र में रखती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पूरा भर के टेबल स्पून का लहसुन अदरक का डाला है 2 कप दही में। तो वो बस वो दही फिर जब पूरा बाउल भर जाता है, मुझे लगता है कि अब मुझे इसके कड़ी बना लेनी चाहिए, तो मैं इसकी कड़ी बना लेती हूँ। बहुत कम यानी दिनों में जाके बनाती हूँ बहुत उससे। अच्छा जनाब, इसमें सॉल्ट भी डल गया है और 2 टेस्ट डाला है मैंने सॉल्ट, आपकी अपनी मर्ज़ी है जितनी डालें। एक दरमियाने साइज़ की मैंने इसमें प्याज कट करके डाल दी है और अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले और मसालों में सिर्फ जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, वो भी 2 टेस्ट है, या समझ लें कि 1.5 टीस्पून के बराबर डाली है मैंने। और इसमें जाएगी हल्दी जो है वो पूरी एक भर के बल्कि वो भी मैं यानी टीस्पून एक भर के डालूँगी और थोड़ा सा आधा डालूँगी, इस तरह से 1.5 ही तकरीबन हो जाएगा वो भी। और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला है 1/2 टीस्पून के बराबर। तो बस ये चीज़ें डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी बेसन, और बेसन मैं डालूँगी 1 कप, लेकिन फुल भर के नहीं डाला है, थोड़ा सा खाली है। तो बस 1 कप ये जाएगा, आधा कप इसमें पानी जाएगा और इसको हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। जब अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो चूल्हा हल्का कर देंगे और ये अपने आप ही पकती रहेगी। कभी कभी इसमें चमचा चला लेंगे, 2 से 3 घंटे तक ये बन के तैयार भी हो जाएगी। 2 घंटे में तकरीबन हो ही जाती है ये तैयार, अगर इसको छोड़ दिया जाए और कोई इसके साथ छेड़छाड़ न की जाए तो ये बड़ी आसान होती है कड़ी बनाना। लेकिन बस वो ऐसा लगता है कि कड़ी है, पता नहीं। अच्छा इसमें मैंने 2 जग, यही वाले जो जग है मेरे ब्लेंडर के, इसी को मैंने भर के पानी के भी डाल दिए थे क्योंकि ज़ाहिर अब 2 घंटे तक पकाना है इसको, तो थोड़ा सा तो इसमें पानी होना चाहिए ताकि वो रिड्यूस हो और जो मसाले हैं उनकी जो भी स्मेल होती है वो सब
ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक की, ख़ास तौर से प्याज की, और फिर हम उसको यानी वो हमारी कड़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए और वो सिर्फ स्मेल ना आए बल्कि उसकी अच्छी से एक अरोमा जो कड़ी का होता है मज़ेदार सा वो आए और साथ में टेस्ट भी आए। तो बस यहाँ पर जब अच्छा सा उबाल आ गया था, जब तक उबाल नहीं आता चमचा चलाते रहते हैं, उस वक्त तक तो खड़ा रहना चाहिए। तेज़ आंच पे कर देती हूँ मैं तो जल्दी उबाल आ जाता है। तो बस जैसे ही इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो इसको मैं हल्की आंच पर करके और इसको ढकना, फुल नहीं ढकती, थोड़ा सा खुला छोड़ देती हूँ और इसको फिर मैं रख देती हूँ 2 घंटे के लिए। और इसको मेरे को भूल जाती हूँ, कभी दिल चाहा तो चमचा चला लिया और नहीं भी चलाए तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आजकल उन्होंने ये काम संभाला हुआ है जूस बनाने का। तो ये तो कड़ी तो मैंने सुबह ही चढ़ा दी थी, नाश्ते से भी पहले 9 बजे मैं चढ़ा दी थी। उसके बाद ही हम लोगों ने फिर नाश्ता किया था और फिर जब 11 बजे मेड गई तो मेरी कड़ी तो तब बन के तैयार हो चुकी थी, यानी उसकी सॉस जो होती है, पकौड़ियाँ वगैरह भी बाकी थी। तो फिर मैंने कहा चलें पहले हस्बैंड जो है वो अपना काम कर लें, फिर हम अपना काम करते हैं। यहाँ पर जूस पीने के बाद, एप्पल जूस पीने के बाद फिर हम आ जाते हैं अपने पकौड़ों की तरफ। अच्छा, पकौड़ों के लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बेसन ले लिया था, लेकिन ज़्यादा ही हो गया था, फिर पकौड़े भी ज़्यादा ही हो गए थे। तो मेरा ख्याल ये था कि सब लोग खाएंगे जब मैं तलूँगी तो, लेकिन कोई किसी ने नहीं खाया, मैंने भी नहीं, 1-2 पकौड़ों के अलावा नहीं खाया। तो फिर कभी कभी अंदाज़ा ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया था 1.5 कप बेसन ले लिया था, उसको छान लिया था। फिर उसके बाद जो है उसमें मसाले मैंने क्या डाले थे, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, अजवाइन, भुना कुटा ज़ीरा और क्या था, एक और कोई चीज़ थी, लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर था। और सब्ज़ी में मैंने डाले थे टमाटर डाला था, प्याज डाली थी, हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये मैंने इसमें सब्ज़ी डाली थी। और सोडा डाला था थोड़ा सा, हल्का सा, चुटकी भर। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के इसको फिर मैंने मिक्स करके और इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। और इसको मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था, बस जितनी ज़रूरत थी, थोड़ा सा मैंने ड्राई यानी सख्त सा करा था, हार्ड सा। और क्योंकि मुझे पता था इसमें सब्जियां डली हुई हैं और वो अपना पानी ज़रूर रिलीज़ करेंगी, तो जिसकी वजह से हाँ इसमें वैसे ही ये पतला हो जाएगा जब तक मैं इसके पकौड़े बनाऊंगी। तो इसलिए अगर ज़रूरत पड़ेगी जब पकौड़े बनाते हैं तो फिर मैं थोड़ा पानी और मिला दूँगी, वरना अभी मैंने इसको सिर्फ थोड़ा सा हार्ड ही रखा था। और इसको मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर इस तरह से, ये देख लें इस तरह से था ये। और फिर उसके बाद जो है इतनी देर में मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। और क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कड़ी को वाइट राइस के साथ ही खाते हैं, रोटी के साथ बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने वो चावल बॉईल करे। उसके बाद जो है फिर मैंने जब चावल दम पे रख दिए और थोड़े से बर्तन धोने थे वो धोए, ये जो जूस बना था इसकी मशीन धो के सब रखी। तो उसके बाद फिर मैं वापस आई और मैंने फिर अपना ये बैटर निकाला। इसमें थोड़ा सा मुझे 2-3 टेबल स्पून पानी डालना पड़ा और फिर उसको मैंने पकौड़े तल लिया। मैं ये दिखा रही हूँ कितने नरम और सॉफ्ट पकौड़े बने थे माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी कड़ी मुझे ज़्यादा लग रही थी तो फिर मैंने वो निकाल के रख लिए, तो आइंदा कभी भी ये काम आ सकती है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये एक जार था, तो फिर मैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सारे प्लास्टिक के जार हटाती जा रही हूँ, प्लास्टिक अपनी ज़िंदगी से निकालती जा रही हूँ, तो फिर उसकी जगह ये शीशे के या सेरेमिक के जार और यानी प्लास्टिक के बर्तन तो वैसे भी हम पहले भी नहीं इस्तेमाल करते थे और अब भी मैं सोच रही हूँ कि जो हैं उनको निकाल दूँ। तो फिर मैंने पत्ती उसमें रख दी है, टाइट था वो। अच्छा, मेरे पास ये भी एक जार था, पुराना सा है थोड़ा, और इसको मैंने काफ़ी साफ़ किया लेकिन ये साफ़ नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो इसको अभी तो फ़िलहाल वैसे साफ़ सुथरा है, लेकिन ये इसके ऊपर जो वाइट वो लगा हुआ है ना, तो उसके अंदर जो गंद चला जाता है तो फिर वो धुलने से भी नहीं साफ़ होता। तो मैं कहा चलो अभी जब तक कुछ और नहीं ले रहे तो हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। ब्राउन शुगर मैंने इसके अंदर रख लिए और बस इस तरह से। और जो दूसरा जार नज़र आ रहा था उसमें मैंने ब्राउन अनियन रख लिए। तो बस दोनों चीज़ें रख के, और यहाँ 3 मेरे जार ख़त्म हो चुके हैं प्लास्टिक के, और अब सब शीशे के जार ही आ गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता और भी मेरे पास कुछ बॉटल्स पड़ी हैं, उनको भी मैं चेंज करती जाऊंगी और जैसे जैसे चेंज करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे पकौड़ियाँ मेरी सारी तैयार हो चुकी थी। अब मैं जो हूँ वो कड़ी की तरफ, वो बघार की तरफ आ रही थी इसके। और बघार मैंने लगाया है प्याज का, और उसमें गोल लाल मिर्च डाली, ज़ीरा डाला और कड़ी पत्ता डाला है। तो बस ये इससे मैंने बघार लगा लिया था। और पकौड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और लेकिन अच्छी लग रही थी क्योंकि सॉफ्ट थी, सख्त नहीं हुई थी।
तो इसलिए खाने में बुरी नहीं लग रही थी। और अगर जो मैंने कड़ी निकाल दी है, अगर मैं पूरी की पूरी इसमें शामिल कर देती तो फिर तो पकौड़ियाँ सही थी, ज़्यादा नहीं थी। लेकिन क्योंकि अगर मैं वो भी कड़ी रखती तो फिर मेरी 3 दिन तक चलती, और फिर कौन खाता 3 दिन तक। तो बस मैंने अपनी मेट के लिए इसमें से निकाली है और थोड़ी सी अपने लिए, यानी जो हम लोगों ने खाई है आज, यानी दूसरा दिन है तो आज दोपहर को और खा लेंगे, ख़त्म हो जाएगी। तो ये नहीं है 3-4 दिन चले, तो बस मैंने इसमें से अच्छे खासी मेट को भी दे दी है। तो कोई भी मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ तो फिर मैं और पहले निकाल के रखती हूँ, बाद में नहीं मैं मेट के लिए निकालती, बचा हुआ कुछ भी नहीं देती हूँ। जो भी देती हूँ वो मैं यानी ताज़ा पहले निकाल लेती हूँ उसमें से। तो इस तरह से ये होता है कि मेट के पास भी चला जाता है, और हम अच्छी चीज़ जब निकालते हैं तो थोड़ा सा अल्लाह का नाम भी उसमें शामिल कर देते हैं कि भाई हम दे रहे हैं, तो फिर हमें अच्छी ही चीज़ देनी चाहिए। और मैंने राइस नहीं दिए थे उसको, तो मैंने उसको रोटी के पैसे दे दिए थे साथ में। अच्छा, यहाँ पर फिर राइस भी बन गया, मैं प्लेटर बना रही हूँ इसका, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने बनाया। तो बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक की थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन भी दबा दिया करें। तो बस इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।